हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले तो आई विल विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज सर रिपब्लिक डे के अवसर पर हम लोग समझेंगे कि रिपब्लिक डे एक्चुअली हम लोग 26 जनवरी को ही क्यों मना रहे हैं। साथ में कुछ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि सर 26 जनवरी को, जैसा कि मैंने बोला, 26 जनवरी को क्यों चूज किया गया कि यही डेट चाहिए। साथ में हमारे सबसे पहले चीफ गेस्ट कौन थे, क्या पाकिस्तान से भी कभी कोई चीफ गेस्ट रहे हैं। साथ में सर सबसे पहले जो परेड हुई थी वो कहां पर हुई थी। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज हम लेके आए हैं जो कि अपनी सर नॉलेज के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में अपने एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, जहां पर हम लोग जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दी रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले रिपब्लिक डे की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये परेड सर कहां हुई थी, तो जरा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं अपने संविधान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और जानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर इसी की वजह से तो हम लोग इतना खुशहाल जीवन जी रहे हैं, है ना। तो अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इट वाज एडॉप्टेड व्हेन, सो इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ नवंबर। क्या सर 26 नवंबर? जी हाँ, नवंबर आपने सही सुना। क्योंकि सर इफ समवन आस्क यू इट केम इनटू इफेक्ट व्हेन, तो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। तो ये सबसे पहले ना, जो आपको भी कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा, ये बच्चों को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये स्टार्टिंग ही यहां से की है। क्या एडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर को, लेकिन सर लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी 1950 में। चलिए सर, ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सर ये जो रिपब्लिक डे है, सबसे पहले जब परेड हुई होगी तो कब हुई होगी? सिंपल सी बात है सर, हम लोग कह रहे हैं सर एडॉप्शन ही हुआ है हमारा, सब पहले ही हो चुका है नवंबर में, लेकिन सर लागू कब से हुआ है? 26 जनवरी से। तो यहाँ पे जो पहली परेड हुई होगी वो सर 26 जनवरी में हुई होगी। तो 26 जनवरी हम लोग यहाँ पे 1950 की बात करें तो पहली रिपब्लिक डे जो 1950 में हुई है, कहाँ हुई थी सर? ये हुई है इरविन एम्पी थिएटर में। ये कहाँ पर है सर? ये वही स्टेडियम है जिसको हम प्रेजेंट टाइम में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जानते हैं, राइट। सो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सबसे पहली परेड हुई थी, जिसके आपके लिए एक झलक आपके सामने है, जिसमें 100 एयरक्राफ्ट और 3000 मेंबर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इंडियन मिलिट्री के मेंबर्स ने। तो सर ये तो हुआ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब सर उसी बात पर आते हैं कि 26 जनवरी को ही क्यों चूज किया गया। सर अब 26 नवंबर को तो अडॉप्ट कर लिया, 26 जनवरी को क्यों चूज कर लिया? 26 नवंबर को ही कर लेते। सर 26 जनवरी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस डेट की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कब सर? थोड़ा सा पीछे अगर चला जाए तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो आइए इसके बारे में जरा थोड़ा सा जाना जाए। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे देश के ऊपर सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। फिर जब पावर ट्रांसफर हो गई महारानी के पास, तो सर फिर पे ब्रिटेन क्राउन के पास चली गई पावर। तो अब वो लोग हमारे ऊपर राज कर रहे थे। तो अब यहाँ पर पहली बार मांग की गई कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी अब हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। तो है ना मूवी का डायलॉग, अब हमको चाहिए पूर्ण इज्जत। तो यहाँ पे सर हमको चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये जो बात कही गई है, दिन पता है कौन सा था? 26 जनवरी का ही था। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सर जैसा कि मैंने आपसे बोला, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए ये सर 26 जनवरी ही डेट चूज की गई। अब हम लोग सर क्योंकि संविधान की बात करें तो जरा इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि बोला कि सर ये संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन अगर मैं सर एडॉप्शन की बात करूं तो वो डेट 26 नवंबर 1949। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और वैसे भी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एडॉप्शन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया और हमको ये भी पता लग गया कब लागू हुआ। लेकिन सर जब संविधान बना होगा तो संविधान तो काफी बड़ा है ना सर। कितने सारे पॉइंट्स हैं उसमें, कितने सारे आर्टिकल्स हैं, कितने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो आप जानते हैं सर ये वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान है या सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो ऑन 26 जनवरी 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकेम इफेक्टिव, दैट इज आल्सो नोन एज रिपब्लिक डे। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट तो क्लियर है। अब सर जब संविधान बनाया तो पता है कितना समय लगा है? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, राइट। सो 2 years 11 months and 18 days लगे हैं सर इस संविधान को बनाने में। अब इस संविधान में हम लोग जानते हैं सर इसमें कुछ पार्ट्स हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो अगर मैं अभी की बात करूं तो यहाँ पे सर 22 पार्ट्स, 12 स्केड्यूल्स, राइट। सो बेसिकली अब सर हमने जैसा कि बोला 1950 में सर ये लागू किया गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये आती है जो आप अभी बात कर रहे थे पूर्ण स्वराज की। तो 26 जनवरी को इसलिए चूज किया गया क्योंकि इसी दिन सर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी,
जहां पर ब्रिटिश से चाहिए हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। सो फ्रॉम कॉलोनियल अथॉरिटी वी वांटेड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, राइट। तो 26 जनवरी का अब हमको डेट भी समझ में आ गया कि सर क्यों चूज की गई। लेकिन अभी भी एक पॉइंट रह गया सर, ये जो परेड हो रही है तो ये सर रेगुलरली हो रही है, राइट। और यहाँ पर सर हम लोग जानते हैं जब रिपब्लिक डे की बात आती है तो हम लोग प्रेसिडेंट की बात करते हैं, जब इंडिपेंडेंस डे की बात आती है तो हम लोग सर लाल किले में फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो 26 जनवरी को जब प्रेसिडेंट होंगे तो उस टाइम पर जब ये सलामी ले रहे होंगे या दे रहे होंगे सॉरी, तो इस टाइम पर सर कोई तो चीफ गेस्ट होंगे। तो चीफ गेस्ट कौन होते हैं सर? चीफ गेस्ट होते हैं किसी देश के हेड, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं सर चीफ गेस्ट की, तो सर किसी देश के हेड, अब हम रहते हैं पाकिस्तान के एंटी, राइट, पाकिस्तान के अगेंस्ट के, भाई पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने वैसा कर दिया। तो क्या पाकिस्तान से कभी कोई चीफ गेस्ट आए हैं? आए हैं, ये भी पता होना चाहिए। कब? 1955 में। सो वन ऑफ ओनली 2 टाइम्स अ पाकिस्तानी गवर्नर वाज ग्रांटेड द प्रिविलेज द इनॉग्रल परेड एट राजपथ व्हिच वाज हेल्ड इन 1955, यानी 1955 में। कौन? सब वो थे मलिक मोहम्मद, राइट। सो मलिक गुलाम मोहम्मद who was the governor general of Pakistan at that time, so he was the chief guest in 1955। लेकिन सर ये तो बात 1955 की हो रही है, सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा सर इंडोनेशिया से आए थे चीफ गेस्ट। कौन थे? सो यहाँ पे सर आपके सामने है प्रेसिडेंट सुकार्नो जी। सो द प्रिंसिपल गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे, जैसे कि हमने बोला सर किसी एक स्पेसिफिक कंट्री के हेड होते हैं, तो सब पहले हेड, राइट। तो पहले स्टेट कौन थे? तो पहले हेड कौन थे? तो फर्स्ट हेड ऑफ द स्टेट टू विजिट इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वाज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। कब आए? 1950 में। यस, सो सुकार्नो जी के बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच वर रिलेटेड टू द रिपब्लिक डे। अब आप लोगों के लिए एक सवाल है। अब सवाल तो मैं हर क्लास के बाद देके जाता हूं, तो इसमें भी सर एक सवाल बनता है। सवाल ये है, पूर्ण स्वराज की जब मांग की गई तो इस वक्त कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे? जी हाँ, आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे जब पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही थी। तो आपका वेट करूंगा मैं कमेंट सेक्शन में। और सर एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे हो, तो अड्डा की तरफ से ऑफर ना है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहाँ पर भी आपके लिए ऑफर है। और ऑफर क्या है आइए देखते हैं। तो जो भी आप पर्टिकुलर कोई कोर्स लेते हैं, कोई भी, राइट, चाहे वो महापैक हो या कोई भी आपका कोर्स हो, उसमें अभी आपको मिल रही है लाइव वैलिडिटी। अब आज 26 जनवरी है तो यस लास्ट डे सेल है। तो यहाँ पर आपको मिलेगी डबल वैलिडिटी, यानी 12 महीने वाला कोर्स 24 महीने के लिए, 24 महीने वाला कोर्स आपके लिए अगेन डबल, तो 12 वाला 24 महीने, 6 महीने वाला 12 महीने के लिए, और साथ में 80% का डिस्काउंट भी। जी हाँ, 80% का डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी। किस कोड पर? तो एक जादुई कोड है, और वो जादुई कोड है आपका Y723। जैसे आप Y723 लगाएंगे आपको मिलेगा सर डबल वैलिडिटी, यानी जो भी कोर्स का ड्यूरेशन उसका डबल, साथ में 80% का फ्लैट डिस्काउंट भी। तो और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए तैयार है, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं। लेकिन एक सर आंसर देना नहीं भूलना है कि पूर्ण स्वराज की जब मांग की जा रही थी उस टाइम पर कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे। तो मिलेंगे अब हमसे क्लासेस में। टिल देन सभी लोग अच्छे से ख्याल रखना। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस, लव यू ऑल।